हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.2 पर हम लोग थे, जो कि हमारी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डाल चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जल्दी से जाके उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं फुल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन विदाउट एनी कॉस्ट। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का जो टॉपिक है। देखिए बच्चों, हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? थर्ड। ऐसे क्वेश्चंस हम कई कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में, तो वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट है बेटा। तो पहले तो ये थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ दे रखा है 1/√2। इसको शो करना है आपको कि ये हमारा कैसा है, इरेशनल है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप लेट कर लो, लेट 1/√2 इज रेशनल। आपने ये सपोज कर लिया कि ये रेशनल है। देन अगर ये रेशनल है तो बेटा 1/√2 को आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 को आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। HCF कितना आ जाएगा? a और b का 1 आ जाएगा। अब बच्चों आप यहां देखिएगा, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो b इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू √2। तो मतलब आ जाएगा b इज इक्वल टू a√2। a को आप इधर ले आइए, b/a इज इक्वल टू √2। ये हमारा बन के आ गया। अब आप लोग पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये लोग बेटा प्रीवियस ये जो हमारा √2 के बारे में है, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा प्रूव किया है कि √2 हमारा कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारा कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो यहां लिखेंगे here √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है बच्चों? इरेशनल। ये बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा समझाया हुआ है, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और ये b/a कैसा है, एंड b/a इज रेशनल। b/a आपका कैसा है? रेशनल है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये है इरेशनल और ये है रेशनल। तो कोई भी रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर लेकिन आप यही देख पा रहे हो कि भाई ये रेशनल नंबर है b/a और ये इरेशनल नंबर है और ये इक्वल है। ऐसा क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपने ये जो मान रखा है ना कि 1/√2 रेशनल है, ये गलत मान रखा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे यही, क्योंकि आपका √2 इरेशनल है, b/a रेशनल है। देयरफॉर √2 नेवर बी इक्वल टू b/a। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। हैंस, लेकिन ये निकल के आया है। ऐसा क्यों निकला? क्योंकि आपने गलत सपोज कर रखा है। तो आप लिखेंगे हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना है वो रॉन्ग है। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर। तो √2 हमारा इरेशनल नंबर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। और √2 के बारे में बेटा मैं पहले ही आपको प्रूव कर चुका हूं कि √2 इरेशनल है। ये कैसे प्रूव करेंगे ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये तो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? 7√5 इज इरेशनल। तो 7√5 को इरेशनल शो करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर हम लोग करते आ रहे हैं वही प्रोसीजर यहां पर भी लगाएंगे। लेट कर लेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 7√5 इज रेशनल, है ना। ये हमने सपोज कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको आप लोग a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन a/b इज इक्वल टू 7√5, वेयर HCF ऑफ
ए एंड बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बेटा आपका एचसीएफ कितना है, ए और बी का 1 है। ये हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग वहां पर प्रीवियस वीडियोज को जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, केवल ए है तो ए से डिविजिबल होगा और बी बी से डिविजिबल होगा। अनदर कॉमन नंबर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ 7 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो 7 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/7b इज इक्वल टू √5। अब आप यहाँ पर देखिए, जो √5 है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया है कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। हियर √5 इज इरेशनल नंबर। √5 आपके पास कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड ये जो a/7b है ये रेशनल है। रेशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करो तो रेशनल ही रहता है, मल्टीप्लाई करो तो भी रेशनल ही रहता है, ठीक है। और बेटा सब्ट्रैक्ट करो तब भी रेशनल ही रहता है, प्लस करो तब भी रेशनल ही रहता है। तो यहाँ पर देखो a/b ये रेशनल था और 7 भी रेशनल था, तो रेशनल नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा मेरे पास रेशनल ही बचेगा। और इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, तो एक बार जल्दी से बेटा आप उन लेक्चर्स को पूरा देख लीजिए। और ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं है, छोटे लेक्चर्स है, जिससे आप आसानी से देख पाओगे, ठीक है बच्चों। तो a/7 भी क्या है, एच रेशनल, ये मैंने आपको बेटा अभी समझाया। तो √5 है इरेशनल और a/7 भी कैसा है, रेशनल है। तो ये इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। ये इक्वल क्यों आ रहा है, ये इक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर जो एज्यूम कर रखा है ना, ये गलत एज्यूम कर रखा है। ये रेशनल है, ये आपने रॉन्ग एज्यूम कर रखा है, ये इरेशनल ही होगा, ठीक है बेटा। अगर ये रेशनल है तो फिर ये कंडीशन, ये दुर्घटना घटित हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई कि इरेशनल नंबर हमारा रेशनल नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हेंस a/7b never be equal to √5, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong। और ये जो था 7√5 ये रेशनल ना होकर कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 7√5 इज इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, क्लियर है। आप देखिए बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको प्रूव करना है कि 6 + √2 ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो प्रोसीजर तो वही होगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। लेट कर लो, लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। ये रेशनल है तो इसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देन 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, और ये a/b हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो a और b का जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब बेटा आप 6 को इधर ले जाओ और √2 को वहीं रखो, तो a/b माइनस का 6 हो जाएगा। यानी आप इसे लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू इसके अपॉन 1 सपोज कर लो और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे a - 6b/b आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज देखो, ये √2 कैसा है, कई बार प्रूव कर दिया बेटा, ये इरेशनल है। और ये a - 6b/b कैसा है, ये पूरा रेशनल है। ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो यहां लिखोगे हियर √2 इज irrational, √2 is irrational and a - 6b/b is rational, therefore बेटा रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। therefore √2 never be equal to a - 6b/b। अगर ये नहीं हो सकता तो मतलब क्या है, लेकिन यहां इक्वल दिख रहा है, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने गलत सपोज कर रखा है कि ये रेशनल है। ये रेशनल नहीं होगा, ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो यहां लिख दोगे therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong।
यानी कि ये जो है हमारा 6 प्लस रूट 2 ये कैसा हो जाएगा, इज इरेशनल, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।